क्या आप जानते हैं जब हम इंसान 10,000 साल को टच करेंगे तब हमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम कोई सुनामी, भूकंप या एस्टेरॉयड के गिरने से नहीं होगा, बल्कि सिंपल एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जैसे ही हम 10,000 साल को टच करेंगे तब से हमें हर साल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट्स नहीं बल्कि 5 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इधर प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर के कंप्यूटर से लेकर छोटे गैजेट्स तक हर साल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। अब इस 10,000 साल में एक और एक्स्ट्रा डिजिट आने के चलते हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां साल दिखाया जाता है उनके कोडिंग में चेंजेस करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को डेकामिलेनियम बग कहा जाता है। तो आपके पिछले फ्यूचर वीडियो के 10,000 लाइक्स के टारगेट को सिर्फ एक हफ्ते में पूरा करने के चलते अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उसका अगला एपिसोड। 10,000 साल आते आते इंसानों के बीच के जेनेटिक डिफरेंसेस, जैसे कि अफ्रीका के लोग काले होते हैं या फिर अमेरिका के लोग गोरे होते हैं या फिर उनका हेयर कलर्स, ये सब डिफरेंसेस तब दुनिया में हमें देखने नहीं मिलेगा। और ये सारे ट्रेड्स या स्पेशलिटी अपकमिंग जनरेशंस में इक्वली बढ़ जाएगा। 50,000 साल आते आते धरती पर फिर से एक बार आइस एज देखने मिलेगा, यानी कि पूरी धरती बर्फ से ढक जाएगा। और ऐसी घटना आज से लाखों साल पहले भी हुआ था। नायग्रा फॉल्स, जिसको आज हम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, उसका वजूद भी अब तक खत्म हो चुका होगा। और इतने लंबे अरसे के बाद धरती पर एक दिन का ड्यूरेशन बस 1 सेकंड ही बढ़ेगा। मतलब धरती अपने एक्सिस पर पूरा राउंड मारने के लिए आज से 1 सेकंड ज्यादा टाइम लेगा। आज से 5 लाख साल बाद 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़े डायमीटर का एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाएगा। अब ये धरती से टकराएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इतने लंबे अरसे में हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे जो धरती को किसी भी बड़े एस्टेरॉयड से बचा सके। लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो टकराने के पॉइंट से 400 किलोमीटर दूर मौजूद जितनी भी चीजें होगी उनको कुछ सेकंड में ही हम खत्म कर देंगे। अब अगर इतने खतरनाक हादसे से अगर हम इंसान बच भी जाते हैं तो 10 लाख साल बाद हमारा स्वागत होगा एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से। आप शायद सोच रहे होंगे कि एस्टेरॉयड का धरती से टकराना इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर कोई सुपर वोल्केनिक इरप्शन इस धरती पर हुआ तो ये धरती पर 3200 क्यूबिक किलोमीटर जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जो हमारी धरती के ऊपर एक मोटे बादल का चादर बना देगा, जो धरती के अंदर मौजूद हीट को ना तो बाहर निकालने देगा और ना ही धरती से बाहर का हीट धरती के अंदर घुस पाएगा। और इस कंडीशन में हम इंसानों का बच पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ठीक ऐसी ही कुछ घटना आज से 70,000 साल पहले हुआ था, जिसे टोबा इरप्शन के नाम से जाना जाता है। इस दुर्घटना ने इस धरती से इंसानों का वजूद लगभग खत्म ही कर दिया था। अगर आप स्टोरीपीडिया के एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, तो आपने बीटलजूस सितारे के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। तो यही सितारा अब तक एक्सप्लोड होकर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन उत्पन्न कर चुका होगा, जिससे इस घटना को हम धरती से दिन के उजाले में भी देख पाएंगे। आज से 20 लाख साल बाद इंसान अपने आप को इतना डेवलप कर चुका होगा कि वो अपने आप को इस पूरे सोलर सिस्टम के बहुत से प्लैनेट पर अपनी खुद की बस्तियां बसा चुका होगा, जिससे कि हमें सिर्फ धरती या मार्स पर ही डिपेंडेंट होना ना पड़े। अब धरती से बाहर दूसरे प्लैनेट पर सरवाइव करने के चलते उन स्पेसिफिक प्लैनेट के एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसान भी अपने आप को बायोलॉजिकली हजारों और लाखों सालों में अपने आप को बदल चुका होगा। ऐसे में हर प्लैनेट के इंसान देखने में एक जैसे नहीं बल्कि अलग अलग दिखेंगे। 1 करोड़ साल बाद ईस्टर्न अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट की हलचल की वजह से 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका महादेश यूरेशिया के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि इनके बीच में मौजूद समुद्र का वजूद मिट जाएगा और इन महादेशों के आपस में जुड़ने से एक नए पर्वत का निर्माण होगा। अब ऐसे में ये पॉसिबिलिटीज है कि ये माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी लंबा हो। अंतरिक्ष में मौजूद मार्स प्लैनेट इतने समय तक अपने चांद से टकरा जाएगा, जिससे बाद मार्स का चांद टुकड़ों में बदलकर शनि ग्रह के रिंग की तरह अपना भी एक रिंग बना लेगा। 10 करोड़ साल बाद ऐसा हो सकता है कि धरती को इस तरह के एस्टेरॉयड का सामना करना पड़े जैसा एस्टेरॉयड डायनासोर के अस्तित्व को मिटाने के लिए जिम्मेदार था। 25 करोड़ साल बाद धरती पे मौजूद सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपस में मिलकर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट बना लेगा। और ऐसा अतीत में भी हो चुका है। तब धरती के उस फॉर्म को पैंजिया कहा जाता था
और भविष्य में जब ऐसा होगा तब इसे पैंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। अब ऐसा कई करोड़ सालों में एक बार जरूर होता है और उसके अगले कई करोड़ साल बाद वो अलग भी हो जाते हैं। जैसे आज धरती पर हर एक महादेश अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। 60 करोड़ साल बाद अंतरिक्ष में हमसे 6500 लाइट ईयर दूर से एक GRB यानी गैमा रे बर्स्ट धमाका होगा और अगर ये GRB धरती से टकराया तो ये धरती के ओजोन लेयर को खत्म करके धरती से इंसानों का वजूद हमेशा के लिए मिटा सकता है। इस समय चांद हमारी धरती से इतना दूर जा चुका होगा कि सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं नामुमकिन हो जाएगी। इस समय सूरज की रोशनी धरती पर इतनी तेज हो जाएगी कि ये हमारी धरती के जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भी रोकने की क्षमता रखेगा। 80 करोड़ साल बाद धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि पेड़ पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाना नामुमकिन हो जाएगा और 100 करोड़ साल बाद सूरज की ल्यूमिनोसिटी 10% तक बढ़ चुका होगा, जिसके चलते धरती का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। धरती पर मौजूद जितने भी महासागर जो आज की तारीख में मौजूद है वो अब तक लगभग खत्म हो चुका होगा और धरती पर कहीं पे अगर पानी मिलता है तो इस समय वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही देखने मिल सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1 बिलियन साल बाद हम टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इतनी तरक्की कर लेंगे कि हम अब तक आसानी से टाइप 2 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में हम सूरज जैसे सितारे के चारों तरफ एक डायसन स्फीयर का निर्माण कर लेंगे जिससे कि सूरज से निकलती हुई सारी रोशनी को हम हमारी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इस वक्त अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रॉइड में से जरूरी मिनरल्स को लेकर वापस धरती पर लाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा और ऐसे में धरती अगर हम इंसानों के रहने के लायक नहीं भी बचता है तब भी हम उस केस में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई प्लैनेट्स को हम इंसानों के रहने के लायक बना ही लेंगे, जिससे इंसानी सभ्यता इतनी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद खत्म नहीं होगा। तो अगर पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम 12,000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर पाते हैं तो हम इस बार समय में पीछे जाने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।